नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश के कई शहरों में वैक्सीन के बर्बाद होने की खबर सामने आ रही है। जी हां, असम की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर के राज्य असम में 1000 डोज बर्बाद होने की खबर सामने आई है। राजस्थान में कोरोना की वैक्सीन की 600 से ज्यादा डोज बर्बाद हो चुकी हैं। दिल्ली से भी खबर आ रही है कि यहां पर 1000 वैक्सीन की डोज बर्बाद हो चुकी हैं। बिहार, तमिलनाडु, पंजाब में भी वैक्सीन की कई डोज बर्बाद होने की जानकारी सामने आ रही है। और जैसे ही ये खबर सामने आई है उसके बाद अब तमाम एजेंसियों की जो टेंशन है वो बढ़ने लगी है। इस वक्त हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली, पटना, जयपुर, चंडीगढ़ की। और देखिए जरा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के आंकड़े हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो 10% डोज है वो अब तक बर्बाद हो चुकी है। इस तरीके की जानकारी देश के कई शहरों से सामने आ रही है और ये खबर वाकई चौंकाती है, क्योंकि ये वो वैक्सीन बर्बाद हो रही है जिस वैक्सीन का इंतजार पूरा देश पूरे बीते साल करता रहा। और वो वैक्सीन जब बाजार में आती है तो उसके बाद इस तरीके से बर्बाद हो रही है। दिल्ली में देखिए 1000 डोज बर्बाद हो चुकी हैं। हम आपको राज्यवार बता रहे हैं। असम में 1000 डोज बर्बाद हो चुकी हैं। राजस्थान में 622 डोज बर्बाद हो चुकी हैं। पंजाब में 156 डोज बर्बाद हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में 72, अकेले अमृतसर में 32 डोज बर्बाद हो चुकी हैं। अकेले कानपुर में 31 डोज, बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 डोज बर्बाद हो चुकी हैं। तो देखिए जरा, ये शहर दर शहर जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दरअसल में जो क्रियान्वयन करने वाले यानी वैक्सीनेशन में लगी जो तमाम एजेंसियां हैं उन पर जरूर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल में 10% कोरोना की वैक्सीन बर्बाद हो रही है। दिल्ली में वैक्सीन स्टोरेज के कड़े इंतजाम सामने हैं। शीशी खुलने के बाद भी रखने के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से खबर सामने आ रही है। देखिए जरा, दिल्ली में 1000 डोज बर्बाद होने की खबरें सामने आ रही हैं और जो तमाम इंतजाम है वो तो यहाँ पर किए गए हैं दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरीके के दावे किए गए थे कि वैक्सीनेशन को लेकर जो तमाम स्टोरेज की सुविधा है वो विकसित कर ली गई है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो खबर सामने आ रही है वो हर किसी को परेशान कर रही है। वहीं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में वैक्सीन को रखने के कैसे इंतजाम किए गए, हमारे संवाददाता राहुल डबास की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद है दिल्ली की, और ये है वैक्सीन क्लिनिक। यहाँ ये वैक्सीन क्लिनिक बनाया गया है और इसी तरीके की व्यवस्था वहाँ की जाती है जहाँ पर वैक्सीन वेस्ट होने के चांस होते हैं, क्योंकि वेसल में वेस्ट हो जाता है। हम अंदर आएंगे और हमारे साथ डॉक्टर शालिनी भी होंगी, हम उनसे भी बात करेंगे। तो इस तरीके का कोल्ड चेन फैसिलिटी बनाई जाती है। नॉर्मल फ्रिज है, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन ऐसी है जिन्हें हम नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर पे 0 to 7 डिग्री पे रख सकते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री पे रख सकते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर के लिए मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पर अगर मेरे विजय दिखा सके, मनोज में चाहूँगा मनोज आप अंदर आएँ, थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कि इस तरीके से जो बची हुई वेसल्स हैं जिसमें वैक्सीन है वो संभाल के रखी जाती है ताकि अगले दिन इस्तेमाल हो सके, वरना ये 4 घंटों के अंदर ख़राब हो जाएंगी। मैम, अगर बात की जाए किस तरीके से आप मेजर करते हैं जो शाम को वैक्सीन बच जाती है, उन्हें कैसे आप सेफ हाउस तक पहुंचाते हैं और अगले दिन तक इस्तेमाल होते हैं ताकि वैक्सीन की वेस्टेज रुक सके? इनफैक्ट गवर्नमेंट ही हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। हमारे हॉस्पिटल में कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है और ये वैक्सीन जो है वैक्सीन कैरियर्स में आती हैं विद 1 ANM एंड 2 पुलिसमैन। वो वहाँ नबी करीम में हमारा कोल्ड स्टोरेज सेंटर है जहाँ से ये वैक्सीन्स हमारे पास लाई जाती हैं, और एक वायल के अंदर 10 बेनिफिशरीज़ को हम लगाने का टारगेट रखते हैं। बट कुछ कुछ वायल्स में 11 या 12 भी निकल आती हैं डोजेस। तो जो भी डोजेस बचती हैं उनको यहाँ पे वैक्सीन कैरियर में ही स्टोर करते हैं, और उसके बाद उन वैक्सीन कैरियर्स को ANM और पुलिस साथ ले जाके नबी करीम में आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे स्टोर करते हैं। तरीका जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल यही वाला ऐसा ही होता है। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हमें मेंटेन करना होता है, और उसके जब हम कोल्ड चेन मेंटेन करके आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तब हमारे यहाँ कोई वेस्टेज नहीं होती। हमारे यहाँ आज 4th डे है, जैसे 16 से स्टार्ट हुआ था, तो अब तक हमारे सेंटर पे कोई वेस्टेज नहीं हुई है किसी भी वैक्सीन की। अपना एक कोल्ड स्टोरेज पॉइंट है जो पुलिस के साथ वैक्सीन आती है, एक ANM उसे हैंडल करती है वैक्सीन कैरियर्स में, और जैसे ही वो बच जाती है उसको हम वापस वहीं भेज देते हैं। तो पूरा कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली में तो कोल्ड चेन मेंटेन हो रही है, राजधानी है, बड़ा शहर है, लेकिन ऐसी ज़रूरत लगभग पूरे देश को है, क्योंकि अगर 10% भी ये वेसल में वेस्ट हुए, डोज वेस्ट हुए,
तो उन हज़ारों लाखों लोगों तक डोज मुहैया नहीं हो पाएगी जिनकी भारत में ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जब कोरोना के खिलाफ कारगर वैक्सीन बहुत से देशों में बन नहीं पाई है, ऐसे में वेस्टेज को रोकना बेहद महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखिए, खबर हर किसी को परेशान करने वाली है, लेकिन दरअसल में वैक्सीन कोरोना की बर्बाद क्यों हो रही है यह भी जानना आपको बेहद जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल में कोविशील्ड की जो एक शीशी है उसमें वैक्सीन की 10 डोज होती है, यानी एक शीशी के अंदर 10 डोज हैं। बर्बाद होने की वजह यह है कि जो कोवैक्सीन की शीशी है उस एक शीशी में 20 डोज हैं। तो ये जो अंतर है इसको समझना यहाँ पर जरूरी है। आइस बॉक्स के अंदर जो शीशी है उसको रखा जाता है जिसमें एक शीशी में 10 डोज हैं, दूसरी शीशी में 20 डोज हैं। शीशी खुलने के बाद जल्द ही इस्तेमाल करना इसका जरूरी है। ये यहाँ पर एक पेच है, तकनीकी तौर पर मेडिकल साइंस के लिहाज से खुलने पर 4 घंटे ही फ्रिज में इस वैक्सीन को रखा जा सकता है, यानी बहुत लंबे वक्त तक इस वैक्सीन को नहीं रखा जा सकता। एक बार शीशी के खुलने के 4 घंटे के बाद ये वैक्सीन खराब हो जाती है, यानी कि अगर उन 10 या 20 डोज का इस्तेमाल 4 घंटे के अंदर अंदर नहीं किया गया तो वो वैक्सीन फिर खराब हो जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। थोड़ी मात्रा खराब होने से कई डोज का नुकसान यहां पर अब सामने आ रहा है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। मुंबई में हमारे सहयोगी विकास जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल विकास आपसे, किस तरीके के कदम अब इस खबर के बाद जो संबंधित एजेंसियां हैं वो उठा रही हैं? अनुराग, देखिए, जो वैक्सीन की खुराक जो वेस्ट हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोगों में अभी भी झिझक है। हेल्थ वर्कर जिनके नाम पहली फहरिस्त में हैं भी, वो भी वैक्सीनेशन सेंटर पर आ नहीं रहे हैं लगवाने के लिए। और जब एक शीशी खुल जा रही है तो 4 घंटे में उतनी खुराकें दी नहीं जा पा रही हैं लोगों को और इसी वजह से वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहला कदम जो प्रशासन अपनी तरफ से उठा रहा है वो है जागरूकता फैलाने की, अपील करने की कि अगर आपका नाम लिस्ट में आ चुका है, आपका नंबर आ चुका है, कोविन ऐप आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि इस डेट को इस समय आपको वैक्सीन लगना है, तो कृपया आप वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए। तब जाकर ये जो वेस्ट का प्रमाण है इसे कम किया जा सकेगा। अभी जो वेस्टेज का प्रतिशत है वो तकरीबन 8 से 10% बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा, खुद आर्थिक राजधानी मुंबई की भी मैं बात करूं अनुराग, तो पहले दिन का प्रतिसाद ही बहुत ही ठंडा था। जहां लक्ष्य तय किया गया था 4000 हेल्थ वर्कर को टीका लगाने का, उस दिन सिर्फ 1300 हेल्थ वर्कर जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे थे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज जो है ये टीके जो है खराब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को हासिल करना होगा, तभी जो वैक्सीन है उसकी बर्बादी कम से कम हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। लेकिन अब हम आपको जरा पटना लेकर चलते हैं। पटना से खबर आ रही है कि बिहार में जो पर्याप्त हेल्थ वर्कर वैक्सीन लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ जगह वैक्सीन की खुराक बर्बाद हो रही है। वैसी ही तस्वीर पटना में भी है, जैसे कि देश के अलग अलग हिस्सों में। आईजीआईएमएस अस्पताल में 3 दिन में सिर्फ 220 ही हेल्थ वर्कर्स को टीका लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। पटना का आईजीआईएमएस अस्पताल, इसे एक नोडल सेंटर बिहार में बनाया गया और बिहार के मुख्यमंत्री ने यहीं से वैक्सीनेशन की शुरुआत की। अब चुनौती है कि वैक्सीनेशन तो शुरू हो गया, लेकिन क्या हेल्थ वर्कर्स उतनी तेजी से आगे आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए? वैक्सीन जो अवेलेबल है, अगर एक बार वो खुल जाता है तो कहते हैं कि उसके बाद वो क्लोज नहीं होता जब तक वो वैक्सीन खत्म ना हो, और वो बर्बाद हो जाता है अगर सभी को ना पड़े तो। चुनौतियां क्या है, अपील कैसे है? हमारे साथ आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ, अब चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जितने भी वैक्सीनेशन हमारे यहाँ सेंटर पे हो रही है, इसका ऐप द्वारा मैसेज भेजा जाता है और मैसेज एक दिन पहले आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे वो आदमी फ्री हो ही, कभी कभी कोई नाइट ड्यूटी करके गया होता है, कभी कोई छुट्टी पे होता है। तो एक चुनौती है कि उसको पहले समय पर मैसेज मिले। इसी कारण 10% लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी होती है या वो कहीं छुट्टी पे होते हैं, तो ये 10% डिफ़ॉल्ट वैसा हो जा रहा है। इसके अलावा क्या है कि सोशल मीडिया द्वारा इस तरह दिग्भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि मन में बहुत भ्रांतियाँ हो जाती है। हालांकि हम लोगों ने अपने तरफ से सबको बताया है कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, दूसरा रास्ता भी कुछ नहीं है। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक श्योरिटी नहीं होगी आपकी एंटीबॉडी बनने की। अच्छा, डिफ़ॉल्ट में एक परेशानी इस बात की भी रहती है कि अगर वैक्सीन ओपन हो जाए तो वैक्सीन के वेस्टेज का भी डर होता है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारा अपना -70-80 डिग्री वाला भी रेफ्रिजरेटर है
और जो है हमारे यहाँ जितने भी आ रहे हैं 10 के बैचेस भी हम लोग ले रहे हैं ताकि वेस्टेज कुछ नहीं जाए, और रेफ्रिजरेटर है तो खराब होने की कोई वजह नहीं बनती है फिर। डॉक्टर मनीष मंडल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट आईजीआईएमएस के, जो कह रहे हैं कि भ्रांतियां कम होनी चाहिए, अफवाह कम होना चाहिए, लोगों को यह समझना चाहिए कि वैक्सीन लेना जरूरी है। हेल्थ वर्कर्स लेंगे, डॉक्टर लेंगे, समाज को एक ऐसा संदेश जाएगा जिससे कि जो पीछे के लोग हैं, जो पिछली कतार के लोग हैं, जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, सेकंड फेज, थर्ड फेज के लोग हैं, वो आगे आएंगे, वैक्सीन लेंगे। सो निकलिए, वैक्सीन लीजिए। एक बड़ी परेशानी ये कि हर दिन 100 लोगों को वैक्सीन लगना है, लेकिन 20 से 25 से 30% डिफॉल्टर्स हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो पटना की हकीकत भी आपने देख ली। पटना का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, इस समस्या का सीधा समाधान यह है कि जो लक्ष्य तय किया गया है 100% वैक्सीनेशन हर दिन हो। बिल्कुल, देखिए अनुराग, लोगों को आगे आना होगा, हेल्थ वर्कर्स को आगे आना होगा, उन्हें वैक्सीन लेना होगा। जो परेशानी हमें बिहार में दिख रही है, अलग अलग सेंटर्स पे टर्न अप नहीं हो रहे लोग। जैसे कि आईजीआईएमएस के सुपरिटेंडेंट कह रहे थे कि ऐप में परेशानी है, वक्त नहीं रहता हेल्थ वर्कर्स का, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जो भी हेल्थ वर्कर्स हों वो आएँ, अपना ऐप पे रजिस्टर करें और वो ले वैक्सीन। अब परेशानी पटना में ठीक है, आईजीआईएमएस में उस तरह की व्यवस्था है कि आप यहाँ डीप फ्रीजर में रख सकते हैं, वैक्सीन को बचा सकते हैं, लेकिन बिहार में कई जिले ऐसे हैं जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। मुजफ्फरपुर का जो अस्पताल है, वहाँ 4 वैक्सीन के डोज बर्बाद हो गए। खुद वहाँ सुपरिटेंडेंट बता रहे थे कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया और वो डोज खुले रह गए। अब अगर एक दिन में 100 लोगों को आना है और 60-65 लोग आ रहे हैं और कोई अगर वैक्सीन किसी से खुली रह जा रही है अनुराग, तो वो वैक्सीन बर्बाद हो जा रहे हैं। और पटना में व्यवस्था भले ही हो, लेकिन बिहार के दूसरे जिलों में उस तरह की पुख्ता व्यवस्था नहीं होने के कारण ये परेशानी हो रही है। लोग टर्न अप कम हो रहे हैं और ये अब लोगों को जागरूक करने का वक्त है। अगर हेल्थ वर्कर्स जागरूक होंगे तो और भी लोग सामने आएंगे, लेकिन जो लक्ष्य है वो निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जाना चाहिए। काम जिला प्रशासन का, राज्य सरकार का होगा, संबंधित एजेंसियों का होगा। क्या किसी तरीके का कोई मूवमेंट चलाया जा रहा है? क्या जिलों के स्तर पर जिलाधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही ये तय हो रही है कि जो वैक्सीनेशन है वो 100% हो? क्या अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स हो रही है या सिर्फ कोरी अपील? बिल्कुल देखिए अनुराग, स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल ये कहा हुआ है, हर जिलाधिकारी को कहा है कि आप हर हॉस्पिटल पर नज़र रखें। जो लोग ऐप पे अपलोड हो रहे हैं उन्हें कांटेक्ट किया जाए, पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट किया जाए। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को कहा गया है कि जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। पटना के पीएमसीएच में एक नई व्यवस्था की गई है, वहाँ ये कहा गया है कि अगर आप इनरोल्ड नहीं भी हैं, रजिस्टर्ड नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीन लेना चाहते हैं तो आप आएँ, आपको वैक्सीन दिया जाएगा। तो वहाँ जो टर्नअप है वो अच्छा है। तो थोड़ा बहुत इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है अनुराग, लोगों को ये समझना होगा। लोग को ये लग रहा है कि अगर हम रजिस्टर्ड है तभी हमारा वैक्सीनेशन होगा, ऐसा नहीं है। पीएमसीएच में जो व्यवस्था है वहां पर बाकी जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी आके वैक्सीन ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है तमाम उन लोगों को जिनको इस पहले चरण के दरमियान वैक्सीनेशन होना है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका भी जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि वैक्सीन बर्बाद होने का दरअसल में मतलब क्या है। ये समझना बेहद जरूरी है कि जो वैक्सीन यहां पर बर्बाद हो रही है उसके लिए संघर्ष कितना करना पड़ा है। 10 महीने के बाद वैक्सीन मिली है पूरे देश को। वैक्सीन के लिए कड़े इंतजाम किए गए, कैसे हर जगह तक वैक्सीन पहुंचे इसको लेकर तमाम तरीके के कदम उठाए गए। वैक्सीन के स्टोरेज के लिए भी जाहिर सी बात है बड़ी रकम खर्च की गई है। भारत की वैक्सीन सबसे ज्यादा सुरक्षित वैक्सीन है, इस पर मोहर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्क लगा रहे हैं जो भारत से लगातार मांग कर रहे हैं कि ये वैक्सीन उनके देश में भी पहुंचे। दुनिया के कई देशों में जो वैक्सीन मुहैया है उसके मुकाबले भारत की वैक्सीन काफी सस्ती भी है और यही भी एक कारण है जिसके चलते कई देश भारत की वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच डराने वाली खबर ये कि करीब 10% वैक्सीन बर्बाद हो सकती है। बर्बादी से जो टीकाकरण अभियान है जाहिर सी बात है वो काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल वैक्सीनेशन सेंटर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहित बख्शी ने और बात की वहां के इंचार्ज से। कोरोना महामारी में एक एक डोज जो वैक्सीन का बना है वो बहुत अहम है, लेकिन क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वहाँ पर लोग पहुँच नहीं रहे, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है और जब पहुंचते भी हैं तो फिर वहां पर कम संख्या की वजह से वैक्सीनेशन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक वाइल जो है उसमें 10 कोविशील्ड की बताई जा रही है कि डोज होती है और अगर उससे कम होता है तो फिर वैक्सीनेशन के लिए दिक्कतें आती हैं और वो डोज वेस्ट हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ मीडिया इंचार्ज जो हैं डॉक्टर छवि वो हैं। डॉक्टर साहब, कितना वेस्टेज लगभग हो रहा है? अगर हम 3 दिन जब बीते हैं उनकी बात करें तो क्या आंकड़ा रहा?
यहाँ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं किया कि कितना वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है, पर हाँ एक वायल अगर खुलती है तो उससे 10 लोगों को डोजेस मिलती हैं और सेंटर की तरफ से भी हमें 10% का अलाउड है वेस्टेज। सेकेंडली इसे हम वेस्टेज कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इंतज़ार करें कि हाँ 8-9 लोग आएँ तभी हम वैक्सीन लगाएं तो दैट वोंट बी पॉसिबल। तो सुबह ज़रूर हम इंतज़ार करते हैं कि 10 लोग जब इकट्ठे हो जाएं तभी हम वैक्सीन को ओपन करें और वैक्सीन लगाएं सबको। उसके बाद लगभग शाम के टाइम ऐसा नहीं है, जितने भी लोग आएँ चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, वैक्सीन लगाई जाती है और सबको दी जाती है। ये भी कहा जा रहा है, इस तरीके से भी क्या अवेयर किया जा रहा है कि एक डोज जो है वो महत्वपूर्ण है, ऐसे में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ उसके लोगों को भी महत्वता समझाई जा रही है कि आपके सेंटर पर? बिल्कुल, डोज की महत्वता भी समझाई जा रही है, मैन पावर की भी समझाई जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स ऑफिशियल्स यहाँ हैं कि लोग आएँ, हेल्थ केयर वर्कर्स आएँ और उनको वैक्सीन लगाई जाए। पर अगर वो नहीं आए, कम लोग आएँ, तो वो तो सुबह से शाम तक एक मैन पावर भी वेस्टेज हो रही है। सो इसलिए हम हर अपने हेल्थ केयर वर्कर को समझा रहे हैं, जल्दी आइए, लगवाइए, ये प्रोसेस को हम ताकि ख़त्म करें ताकि नॉर्मल पब्लिक के लिए स्टार्ट हो सके। क्योंकि डोज की एक कीमत, एक जो डोज है वो बहुत कीमती है, लेकिन अगर सेंटर्स में इस तरीके की स्थिति रहेगी तो फिर वो डोज वेस्ट होती है और लगभग 10% डोज बताया जा रहा है कि वेस्ट हो रही है। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि 50 अगर लोगों को लगना है और 46 को लगा तो 4 डोज खराब हो जाती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनसे भी तमाम प्रशासन है, सरकार है, वो अपील कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ ताकि एक कीमती डोज को सही व्यक्ति को दिया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सुना आपने यहां पर डॉक्टर को, जो सबसे अहम बात है वो ये कि कम से कम 10 लोग उपस्थित रहें 4 घंटे के दरमियान तो बेहतर होगा, ताकि वो जो वैक्सीन की डोजेज हैं वो बर्बाद ना हो। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 10% ज्यादा है, वेस्टेज थोड़ा कम होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, सुनिए जरा। एक जो बॉयल है उसे 10 लोगों को लगाया जाता है, तो आखिरी बॉयल जो है, अगर आखिरी में से 7 लगे तो 3 बच गए। आखिरी में जैसे मतलब किसी सेंटर पर 57 लोग आए तो 5 पूरी लगी, छठी बॉयल के अंदर 7 लगे, 3 वेस्ट जाएगी। थोड़ा सा जाना पड़ेगा, कुछ जैसे आप बता रहे हैं कि 10% है तो थोड़ा कम होना चाहिए वेस्टेज। आना चाहिए नहीं, हेल्थ केयर वर्कर्स आ रहे हैं, उनको हमने बल्कि एक ऑप्शन ये भी दिया है कि अब जो रजिस्टर्ड है, मान लो एक सेंटर के ऊपर 1000 लोग रजिस्टर्ड है और उसका नंबर 15 दिन बाद आना है, तो वो आज भी आ जाए तो उसका नंबर ढूंढ के उसको कर देते हैं। ऐप सर, ये जो ऐप में बदलाव किया गया है, कैसे ये काम करेगी? क्या ये तो वहीं पे सेंटर पे जाइएगा, उसी सेंटर पे रजिस्टर्ड होने चाहिए आप। तो देखिए, अगर आपको वैक्सीन लगनी है और आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और आपके जहन में थोड़ा भी डर है कोरोना के वैक्सीन को लेकर, तो वो डर हम दूर किए दे रहे हैं। दरअसल में जो इस वक्त वैक्सीन हिंदुस्तान में लगाई जा रही हैं वो दुनिया की सबसे सुरक्षित वैक्सीन के तौर पर बताई जा रही है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि जो टीका है भारत का वो कैसे सबसे सुरक्षित है। 0.18% 1% भी नहीं, 0.2% भी नहीं, उससे भी कम साइड इफेक्ट है। देखिए, केवल 0.001% को अभी तक भर्ती कराना पड़ा है इस वैक्सीनेशन के बाद। फाइजर के बाद 0.6% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मॉडर्ना के बाद 0.6% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन यहां पर यह आंकड़ा इससे काफी कम है। तो एक बड़ा अंतर है दुनिया के बाकी वैक्सीन के मुकाबले हिंदुस्तान की वैक्सीन में। चलिए अब आपको जरा जयपुर लेकर चलते हैं, जहां वैक्सीन को लेकर लोगों में थोड़ा असमंजस है। वैक्सीन तो लग रही है लेकिन संख्या जयपुर में भी कम है। आज चौथा दिन है राजस्थान में, लेकिन लगातार 16 जनवरी से हम आंकड़े देखें तो हर दिन आंकड़ा घटता जा रहा है। और इस बीच जिसको हम अमृत कहते हैं, जिसका लंबे समय से इंतजार था जिस वैक्सीन का, वो डोज खराब हो रही हैं। राजस्थान में पिछले 3 दिनों में 14 जिलों में 622 डोज खराब हो चुकी हैं, जिनमें जयपुर में 158 डोज खराब हुई हैं। आखिर क्या वजह है, कैसे इसको रोका जाए, इसके लिए मेरे साथ CMHO नरोत्तम शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। जिला जयपुर कोविड के प्रभारी हैं। नरोत्तम जी, क्या वजह रही आखिर, क्योंकि एक तो वैक्सीनेशन का लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही डोज भी खराब हो रही है, तो क्यों तो हम लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं और डोज क्यों खराब हो रही है?
देखिए, एक बड़ा प्रोग्राम पूरे देश भर में 16 तारीख से लॉन्च किया गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और जयपुर के अंदर राजस्थान में माननीय हमारे जो चीफ मिनिस्टर महोदय हैं उनके द्वारा इसको शुभारंभ किया गया। चूँकि बड़े स्तर पर प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसमें ऑनलाइन कोविन ऐप के माध्यम से सबका वैक्सीनेशन किया जाना था। 16 तारीख को कोविन ऐप के अंदर बड़ी थोड़ी सी चलने में दिक्कत थी, तो इसलिए हमको उस दिन हमने ऑफलाइन करके उस टारगेट को लगभग पूरा किया और हमारी वैक्सीन सभी चीज़ें सुरक्षित रहीं, काफ़ी मात्रा में यूज आई हमारी वो। चूँकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 तरह की वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं। कोवैक्सीन में एक साथ 20 डोज की वायल होती है और कोविशील्ड में 10 डोज की वायल हमारे पास है। जी, 120 लाभार्थियों को एक वायल से लगाना होता है कोवैक्सीन, और एक कोविशील्ड की वैक्सीन से 10 लाभार्थियों को हमको वैक्सीनेशन किया जाना होता है। चूँकि हमारे को ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि केवल हमको जो कोविन ऐप है उसके माध्यम से जो लोग हैं उनको मैसेज किया गया है। एक सेंटर पे हमने टारगेट 100 लोगों का टारगेट दिया है कि उन्हीं लोगों को जिनका रजिस्ट्रेशन उनको हमने भेजा, नाम भेजा, मैसेज गए, उन लोगों का ही ऑनलाइन हमें वैक्सीनेशन किया जाना है। तो हमारे यहाँ पर हमने जब लास्ट में लास्ट जो हमारा डेट 19 तारीख को वैक्सीनेशन हुआ, उसमें हमें थोड़ी समस्या ज़्यादा इसलिए रही कि हमने उस दिन को पूरा कोविन के ऐप के माध्यम से हमने वैक्सीनेशन किया और सभी लोग के पास मैसेज भी कराए और उसके उपरांत हमने सबको फ़ोन भी किया। 19 तारीख को हर लाभार्थी को हमारे यहाँ ऑफिस से फ़ोन किया गया, सबको सूचित किया गया। उसके बाद जैसे हमारे पास कुछ जगह पर जैसे है कि कहीं 31 लोगों ने लाभार्थियों ने वैक्सीन कराया, कहीं 12 लोगों ने वैक्सीन कराया, या कहीं किसी ने 61 लोगों ने कराया या 62 लोगों ने कराया। तो उस चक्कर में यदि हमारी एक डोज 20 वायल की जो 20 डोज है एक वायल के अंदर, तो यदि वो 12 है या 31 है या 35 है, तो उस चक्कर में हमारी जो 20 की डोज है वो बाद में 4 घंटे तक यदि हम इसको यूज़ नहीं करते हैं तो उसको डिस्कार्ड करना होता है, जिससे कि टेम्परेचर में बदलाव न आए। इसलिए वो हमारी जो लाभार्थी पूरे नहीं समय पर नहीं पहुंच पाए, तो इस कारण से कुछ डोजों में हमको 19 तारीख को नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने भी ऐप को बस थोड़ा सा और ज़्यादा सरल किया है और हम भी हमारे यहाँ से निर्देश प्राप्त हुए हैं स्टेट से कि हमें भी इसका ध्यान रखना है कि एट द स्पॉट यदि 100 लोग वहाँ पर रजिस्टर्ड लोग वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है यदि वो एट द स्पॉट हमारे वहाँ पर संस्थान में अपना आईडी लेकर पहुँचते हैं, तो उसका भी हम नाम मिलान करके उसका वैक्सीन करेंगे। तो जयपुर में किस तरीके की तैयारियां हैं ये भी आपने देख लिया, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। दरअसल में वैक्सीनेशन का जो दूसरा फेज होगा, यानी जो दूसरा चरण होगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन लगेगी। जितने भी सांसद और विधायक हैं उनको भी टीका लग सकता है इसी चरण के दरमियान, ये जानकारी सामने आ रही है। दरअसल में जो 50 साल से ज्यादा उम्र के सांसद और विधायक यानी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको टीका लगेगा वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में। चलिए यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरें और भी आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।